बुलबुल बोला कटिया कीड़े तुझको जुगतें सूझ रही हैं, तेरी दुम पर यूपीएस है, साढ़े घर में बत्ती कोई नहीं। वाह 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 वाह। और एक कथा कि बीवी ने पूछा ये अपने शौहर से किस मौसम में और कब मिर्चें लगती हैं। बीवी ने पूछा ये अपने शौहर से किस मौसम में और कब मिर्चें लगती हैं। शौहर बोला मौसम की तो रब जाने, जब भी सच बोलें तब मिर्चें लगती हैं। वाह 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 वाह। और तीन शेर कि बैठे बैठे अचण चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है। बैठे बैठे अचण चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है। काले पूंड की खैर है लेकिन शहद की मक्खी लड़ सकती है। बीवी ऐसा गोरख धंधा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। बीवी ऐसा गोरख धंधा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसी गल पे लड़ सकती है। वाह वाह बहुत अच्छे। वाह जी वाह। ज़ौजा माजदा वो जासूस है जो 2 मिनट के अंदर अंदर दिल की सतवीं तय के अंदर बैठी गल को फड़ सकती है। वाह 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 वाह। एक छोटी सी नज़म जनाब, नज़म का उन्वान है दुआओं का उलट फेर, कि दुआएं वक्त के साथ कैसे तब्दील हो जाती हैं। नासिफ बहुत अच्छे। ज़रा दुआओं की तरतीब याद रखें। जनाब, कंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज और नासर हो सकता है। कंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज और नासर हो सकता है। राती वापस घर पहुंचे तो रब का शुक्र अदा करता है। बहुत अच्छे। दूजे पासे शौहर घर से चलता है तो रब का शुक्र अदा करता है। राती वापस घर पहुंचे तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज और नासर हो सकता है। बहुत अच्छे। और तीन शेर किस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया। इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया। मी बरसा था आधा घंटा कोठा 2 दिन चोया। पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया। शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार थी रोई। बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया। बहुत अच्छे। और हमको ठंडा मीठा पाला पैड़ा लगता है। जिमें कपा में कटा काला पैड़ा लगता है। सालम टांगा करके बंदा उसके घर जब पहुँचे अग्यों बुए पर हो ताला पैड़ा लगता है। मुंडे खुंडे बेशक हमको चाचा ताया कह लें, कुड़ी कहेगर हमको लाला पैड़ा लगता है। हमको उसकी निक्की साली चंगी लगती है, उसका चपन कद्दू साला पैड़ा लगता है। और एक गज़ल कि बेफजूल सी गाल पर अड़कर सुते रहे। बेफजूल सी गाल पर अड़कर सुते रहे। तुपे पे पे सड़ गए सड़कर सुते रहे। बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर गलत ट्रेन पे चढ़ गए चढ़कर सुते रहे। राती डाकू पिंड में हुंजा फेर गए। पैरे वाले डंडे फाड़कर सुते रहे। बहुत अच्छे। और डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस फिर रोज खजूर में अड़कर सुते रहे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस फिर रोज खजूर में अड़कर सोते रहे और उसके गंजे कोने सर की याद में हम रंगले पलंग का पावा फाड़कर सोते रहे। बीवी से डर कर भागे तो 2 दिन तक बेबे के कमरे में बढ़कर सोते रहे। और आखिर में एक गजल के हीर के बुए अगे वेख के आशकों का कड़मास। हीर के बुए अगे वेख के आशकों का कड़मास, रांझा तख्त हजारे टुर गया फाड़कर पहली बस। साहबा मैथ के पेपर से घबरा कर अधी राती मिर्जे के मोटरसाइकिल पर बहकर गई थी नस। और चंगा होया विच दरिया के डूबकर बच गई, वरना माहीवाल से शादी करके सुनी जाती फंस। इश्क की नाकामी से तो मजनू की इज्जत रह गई, लैला की माँ साबित होती बड़ी कपटी सास। वाह 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 वाह। और आखिर में एक कथा जनाब इकबाल की ज़मीन में, वो भी जो मौजूदा एक सूरत हाल है उसी वाले से, कि एक ही सफ़ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। एक ही सफ़ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था जैकेट में अयाज। एक ही सफ़ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था जैकेट में अयाज। दूर तक सब ने सुनी जोर से एक ठा की आवाज़, फिर वहाँ बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। वाह वाह। ये थे जनाब खालिद मसूद। मुझे यकीन है कि इन खुशगवार कैफियत को जिस तरह हमने एंजॉय किया है, यकीनन आपने भी उस छोटे से बच्चे की तरह एंजॉय किया होगा जो ईद के रोज आसमानी झूले की डोली में बैठकर उस वक्त एंजॉय करता है जब डोली ऊपर से नीचे आ रही होती है। फिर इसी तरह इन्हीं खूबसूरत लम्हों को यादगार बनाने के लिए